तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, कैसा बन जाए? बाप समान बिंदी बन जाए, है? शरीर छूट जाए। बाप क्या चाहते हैं? हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, माना पुरुषार्थ करके जो प्रैक्टिकल में मनुष्य सृष्टि का बाप हमारी बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ है, ऐसे बाप समान पाठधारी और पुरुषार्थी बाप के समान हम बन जाए, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने। हर एक बच्चे के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। पूछा सभा से, ऐसे बने हो ना? फिर आ रही लगा दी। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति को जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता, है? कैसी पवित्रता? संपूर्ण पवित्रता। तो सन्यासी कहेंगे हम तो संपूर्ण पवित्र। क्या? जब से घरघाट छोड़ा, जब से ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हुए, हम तो संपूर्ण पवित्र हैं। उसे संपूर्ण पवित्र कहेंगे। संपूर्ण पवित्र बना तन की कर्मेंद्रियों से भी पवित्र, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी पवित्र कर्मेंद्रियां बनी हुई हूं कि बाप के सिवाय कोई भी टच बिना मात्र भी न कर सके। और तन से भी पवित्र और वाचा से भी पवित्र। तन में कान भी आ गया। कानों में अगर बाप की निंदा कोई सुनाता है तो बुद्धि में बैठा हुआ सदगुरु निंदक ठौर न पावे। माना पहले जन्म की जो राजाई है, यथा राजा तथा प्रजा, उस राजाई में नहीं आ सकेंगे। ऊंच पद पाना तो बहुत दूर की बात हो गई। कौन नहीं आ सकेंगे? जो बाप की निंदा सुनते हैं, सदगुरु की निंदा सुनते हैं। कोई कोई तो रज रज के सुनते हैं। हाँ, सही बात कही। हमें भी इस बात का अनुभव होता था कि बात ऐसी ही है। भक्ति मार्ग में तो कहते रहे, सतगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ घात समाना। क्या? सदगुरु की निंदा अगर कानों से सुन ली और सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाली नहीं, धारण कर ली, तो कैसा पाप लगता है? गौ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। वो भक्ति मार्ग वाले समझते हैं जानवर गौ की हत्या कर दी, ऐसा पाप लगता है। लेकिन जानवर गौ की हत्या की पापन बात नहीं है। कौन सी गौ की हत्या की बात है? हैं? हैं? जो कन्याएं माताएं हैं, उनमें भी खास करके जो कन्याएं हैं, जिनके लिए गायन होता है कि भारत की ये कन्या, उसको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन इतना सीधे स्वभाव की होती है कि सारा जीवन उस खूंटे से बंद करके रहती। ऐसे गौ स्वभाव की कन्या
ऐसी पवित्र बनने वाली कन्या जो बाप को अपना जीवन अर्पण करने के लिए पूरे पुरुषार्थ में लगी हुई हो। गोपाल कन्हैया गाया जाता है। किसका पाल कन्हैया? गौपाल कन्हैया। बैलपाल नहीं कहा, क्या? गौपाल। उसमें माताएं भी आ जाती है, क्योंकि बोला है माताएं जब बाप की बन गई तो बाप माताओं को भी कन्या बना देते, क्योंकि जब से बाप की बनी तो अपवित्रता को त्याग दिया तो कन्या हो गई। तो ऐसी गौ स्वभाव की कन्याओं को हत्या करने का पाप लगता है। कोई सोचते होंगे ऐसी तो कोई हत्या नहीं करता, ऐसी भी हत्या करने वाले इस ज्ञान में चल रहे हैं। जो कोई कन्याओं को कोर्स देते हैं, एडवांस कोर्स, और पहले उनको गंदा कर देते हैं, फिर यज्ञ में सरेंडर कर देते हैं, तो उसकी हत्या पहले ही हो गई कि नहीं हो गई? सरेंडर होने के बाद उसे कौन याद आएगा? हैं? कौन याद आएगा? कोई व्यक्ति याद आएगा, क्योंकि कन्या का ये स्वभाव होता है कि अपने जीवन में जिसके साथ पहली बार संबंध जुड़ता है वो जीवन में कभी भूलता नहीं, अमिट छाप पड़ जाती है। तो कितना बड़ा पाप हो गया। ऐसा पाप जो सदगुरु की निंदा सुनते हैं उनके ऊपर भी लगता है। वहां बेसिक नॉलेज में तो निश्चय पत्र नहीं लिखाया जाता था, लिखाया भी जाता हो तो संसार को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है उसके कोर्ट स्टैंप पर नहीं लिखाया जाता था, और कहीं खुदा न खास्ता कोर्ट स्टैंप पर भी लिखा लिया हो तो जो जज नियुक्त किए जाते हैं सरकार की ओर से, उन जजों की रहबरी में, जजों की देखरेख में शपथ पत्र नहीं लिखा जाता है। कोई भी संस्था में नहीं लिखा जाता है। इस बात का शपथ पत्र, निश्चय पत्र कहो, शपथ पत्र कहो, पवित्र रहने का। और यहाँ एडवांस पार्टी में वो कोर्ट स्टैंप पर सरकारी जज नियुक्त किए हुए व्यक्ति के सामने वो निश्चय पत्र अथवा शपथ पत्र लिखवा लिया जाता है। ऐसा पक्का प्रूफ रखने के बावजूद भी अगर कोई दूसरों का ज्ञान सुनना शुरू कर दे, बाप के अलावा कोई और से सुनना शुरू कर दे, और उन सुनी हुई बातों में बाप की निंदा भी सुनना शुरू कर दे, तो गौ का हत्यारा साबित होता है। ऐसे गौ के हत्यारे को भक्ति मार्ग में गांव से, समाज से दूर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है। लेकिन अगर विधर्म में, विदेश में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी, विदेशियों में कन्वर्ट होने वाली, विदेशियों में
प्रभावित होने वाली आत्मा होगी तो वो इन बातों पर ध्यान नहीं देगी। जो पक्के पक्के आज सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले, वो ही इन बातों को मानेंगे। तो संपूर्ण पवित्रता, नाक कान आंख शेष इंद्रियों की भी पवित्रता, भ्रष्ट इंद्रियों की पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। श्रेष्ठ इंद्रियों की भी पवित्रता, ये बाप पसंद है, बाप का दिल पसंद है, संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। ओम शांति।